बहुत सारे लर्नर्स को रीडिंग बोरिंग लगती है, बट इसका क्या रीज़न है? रीडिंग में कुछ समझ ना आना एक रीज़न है, स्कोर ना आना एक रीज़न है, या फिर सब कुछ ऊपर से निकल जाना एक रीज़न है। सो द पॉइंट इज रीडिंग बोरिंग लगने के कुछ रीजंस हैं एंड हाउ कैन यू मेक रीडिंग इंटरेस्टिंग, ये मैं इस वीडियो में आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, मोस्ट ऑफ द लर्नर्स को, जो कि मेरे जैसे भी हैं, जब मैंने इनिशियली स्टार्ट करी थी आइल्स प्रिपरेशन 5 years ago, सो सबसे पहले मुझे याद है कि रीडिंग में मुझे सबसे ज्यादा बोरिंग इसीलिए लगता था क्योंकि मुझे समझ नहीं आते थे। मुझे रीडिंग का कभी कोई क्रेज ही नहीं था, मैंने कभी कभी नॉवल नहीं पढ़ा, कोई बुक नहीं पढ़ी। आई वॉज नेवर इंटरेस्टेड इन रीडिंग बुक। सो पॉइंट ये है कि जब आपको रीडिंग करना ही नहीं अच्छा लगता, यू डोंट लाइक कॉम्प्रिहेंशन, यू डू नॉट लाइक रीडिंग, हाउ विल यू फाइंड इट इंटरेस्टिंग? सो मैंने जितने भी लर्नर से अभी तक बात करी है और वो मुझे यही बताते हैं कि मैम रीडिंग हमें बोरिंग इसलिए लगती है, मैम मेरे ना ट्रू फॉल्स नॉट गिवन के सारे आंसर्स गलत होते हैं इसलिए रीडिंग बोरिंग लगती है। कोई लर्नर कहता है मैम हेडिंग्स जब करता हूँ ना मैं, तो मुझे कुछ नहीं समझ आता, मैं वहीं कंफ्यूज ही हो जाती हूँ या हो जाता हूँ कि ये चल क्या रहा है, इसीलिए मुझे रीडिंग बोरिंग लगती है। तो थर्ड लर्नर मेरे कहते हैं कि मैम रीडिंग में ना जो लिखा होता है ना वो मेरा कोई कुछ भी नहीं समझ आता मुझे, मतलब मेरे को वर्ड्स ही नहीं समझ आते, मतलब मेरी वोकैबुलरी बहुत वीक है, तो कोई भी हल्का सा भी डिफिकल्ट वर्ड आ जाएगा तो वो मुझे समझ ही नहीं आता। वेयरएज अदर्स कहते हैं कि मैम वोकैबुलरी तो है ही है वीक, जब भी कोई हिस्ट्री रिलेटेड पैसेज आ जाता है या साइंस रिलेटेड टॉपिक आ जाता है तो वो मुझे बिल्कुल ही नहीं समझ आता। सो द पॉइंट इज, अगर कोई भी रैंडम टॉपिक आ गया, आपको पता है कि आपको हिस्ट्री रिलेटेड टॉपिक इंटरेस्टिंग नहीं लगता, आपको पता है साइंस रिलेटेड टॉपिक इंटरेस्टिंग नहीं लगता और वो आपको समझ ही नहीं आते, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप वो टॉपिक छोड़ दोगे, इसका मतलब है कि आप वो टॉपिक ज्यादा पढ़ो, उनकी वोकैबुलरी पे ज्यादा फोकस करो, सो दैट वो टॉपिक्स इंटरेस्टिंग बन जाए। सो ये क्लियर हो गया। रीडिंग बोरिंग है तो इसीलिए बोरिंग है बिकॉज यू आर अनएबल टू गेट योर डिजायर्ड बैंड स्कोर्स इन रीडिंग। जिस दिन रीडिंग में स्कोर आने लग गया ना, आप खुद बोलोगे मैम रीडिंग तो सबसे अच्छा मॉड्यूल है, मैम रीडिंग चक दे फटे, है ना, ऐसा ही होता है ना। बट एक्चुअली रीडिंग बोरिंग है क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा, ना तो पैसेज में जो लिखा है वो समझ आ रहा है, ना ही जो आपके कॉन्टेक्स्ट है वो समझ आ रहा है, वोकैबुलरी समझ आ रही है, क्वेश्चंस भी सॉल्व नहीं हो पा रहे। सो रीडिंग आपके लिए वैसी है जैसे होता है ना कि आप बस जब भी फ्लाइट्स जा रही होती है, कनाडा का कहते हैं ना, प्लेन जा रहा है ऊपर से और आपको दिख रहा होता है कि यार बस वो जा रहा है ना, तो वो बस आपका एक ड्रीम है अभी, पर वो ड्रीम अचीव करने के लिए रीडिंग को इंटरेस्टिंग बनाना पड़ेगा। बोरिंग है इसीलिए वो ऊपर से निकल जाता है, अगर इंटरेस्टिंग बन जाएगी तो आप उसमें बैठे होगे और आप जा रहे होगे। तो मुझे पता है अभी बहुत सारे लोग ना इमेजिन करने लग गए हैं कि मैं प्लेन में हूँ और मैं कनाडा जा रहा हूँ। सो वो इमेजिनेशन, ये जो आपके है ना, ये ड्रीम तभी सक्सेसफुल हो सकता है इफ यू फोकस ऑन रीडिंग मॉड्यूल, क्योंकि ज्यादातर लर्नर्स को रीडिंग और राइटिंग यही दोनों मॉड्यूल्स टफ लगते हैं। अब आपने करना क्या है इस चीज के लिए? बोरिंग है, समझ आ गया, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन नहीं होते, समझ आ गया, हेडिंग्स नहीं होती, समझ आ गया, वोकैबुलरी समझ नहीं आती, रीडिंग पैसेज अगर हिस्ट्री रिलेटेड आ जाए, साइंस रिलेटेड आ जाए, वो भी नहीं समझ आता। इंटरेस्टिंग बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है कि आपने एक पर्टिकुलर पैसेज करा और वो हिस्ट्री रिलेटेड है, ठीक है। मुझे याद है रिसेंटली मैं एक पैसेज करी थी, दैट वाज ऑन हड़प्पन सिविलाइजेशन, बहुत ही अच्छा लगा मुझे पढ़ के, और थोड़े दिन बाद मुझे पता चला कि एक पर्टिकुलर प्लेस मैंने विजिट करी थी और वहीं पे ही हड़प्पन सिविलाइजेशन थी। तो आई रियली लाइक दैट टॉपिक, इंटरेस्टिंग लगने लग गया, आई फाउंड इट इंट्रीगिंग। थोड़ा पढ़ो तो सही ना, आप पढ़ते हो खाली आपके ना सर पे ना एक डंडा होता है, यार मेरे को स्कोर लाना है, स्कोर लाना है। आप पढ़ो इंटरेस्ट के लिए, रीडिंग भी इंटरेस्टिंग बन जाती है। रोज रात को एक लॉन्ग पैसेज पढ़ो, और वो पढ़ो बस इसीलिए, ये मत सोचो कि मैंने क्वेश्चन सॉल्व करने, बस इसीलिए पढ़ो कि रीडिंग को समझो और एंजॉय करो, कि आपका कॉम्प्रीहेंशन बेटर हो, आपकी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव हो जाए, बस दैट्स इट। जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स लगते हैं वो सर्कल करो, टॉपिक बेस्ड वोकैबुलरी बनाओ। अब मैं ना आपको ऊपर टॉपिक बेस्ड वोकैबुलरी वाली, मेरी एक रीडिंग की टॉपिक बेस्ड वोकैबुलरी वाली प्लेलिस्ट है, जहाँ पे एनवायरमेंट रिलेटेड वर्ड्स हैं, एजुकेशन रिलेटेड वर्ड्स हैं, अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड, फ्लोरा एंड फौना रिलेटेड वर्ड्स हैं। वो वर्ड्स आप जाके पढ़ोगे तो जब उन टॉपिक से रिलेटेड कोई भी न्यू पैसेज करोगे तो वो पैसेज आपको ईजी लगेगा। लेट्स से हिस्ट्री रिलेटेड एक पैसेज आपने करा, उस पैसेज पे 20 डिफिकल्ट वर्ड्स लगे, सो वो 20 डिफिकल्ट वर्ड्स, ठीक है, अलॉन्ग विद मीनिंग आप लिखो अपनी नोटबुक में, अलॉन्ग विद मीनिंग। वही वाला मेथड मेरा, कौन से वाला मेथड, वर्ब की फॉर्म, FMS मेथड, वीडियो शो कर दूंगी, FMS मेथड
देख लेना, पता चल जाएगा कि कैसे वोकैबलरी नोटबुक बनानी है। फिर भी ना समझ आए तो वोकैबलरी वाली प्लेलिस्ट देखो, रीडिंग वोकैबलरी प्लेलिस्ट बाय सोनम संधू, बस ये सर्च कर लो, मिल जाएगी। मेरे चैनल पे जाके रीडिंग वोकैबलरी प्लेलिस्ट सर्च करो, वहां पे आपको वोकैब मिलेगी रिलेटेड टू वेरियस टॉपिक्स। अब वो वोकैब करी जब नेक्स्ट टाइम ये जो 20 वर्ड्स करे हैं, अब आप जब अगली बार हिस्ट्री रिलेटेड कोई पैसेज करोगे ना, ये 20 में से 10 वर्ड्स आपको सेम लगेंगे, आपको रीडिंग धीरे धीरे इंटरेस्टिंग लगने लग जाएगी। एक मेजर रीजन कि रीडिंग इंटरेस्टिंग नहीं है, रीडिंग बोरिंग है, वो यही है कि वर्ड्स ही नहीं समझ आते, कुछ पल्ले ही नहीं पहनता। जब तो पल्ले ही नहीं पाऊंगा तो समझ किया होगा, दैट्स व्हाट द पॉइंट इज, कि समझ नहीं आ रहा तो फिर बोरिंग ही लगनी है ना। जो चीज आपको बिल्कुल कॉन्कर ही नहीं कर पा रहे, जो चीज आपके हाथ में ही नहीं है, तो वही आपको प्रॉब्लम लगती है ना। सो कोशिश तो करो, you just need to make it interesting by reading more, by improving your knowledge, by improving your vocabulary। बाकी जो true false not given है headings है, ये सब कुछ हो जाएंगे, इसकी कोई टेंशन नहीं है, बस अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करना है। दिस इज the only rule for making it interesting। okay, so that's all for this video। if you like this video, ये प्रैक्टिस करो और मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताओगे 10 दिन के बाद कि रीडिंग इंटरेस्टिंग है या बोरिंग। अगर इंटरेस्टिंग है तो बस लिख देना इंटरेस्टिंग, बोरिंग है तो लिख देना बोरिंग, इंप्रूव हो गई है तो थम्स अप, नहीं हुई है तो थम्स डाउन। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।